साल 1998 में फरवरी का जब महीना चल रहा था तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में रातों रात एक ऐसी उठापटक हुई जिस उठापटक ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को बदलकर रख दिया। 21 फरवरी की तारीख थी। अचानक रमेश भंडारी जो उत्तर प्रदेश के तब राज्यपाल थे उनके पास मायावती पहुंची और मायावती ने कहा कि जो कल्याण सिंह की मौजूदा सरकार है वो सरकार अपना मत खो चुकी है, विश्वास मत, और वो अल्पमत में चली गई है। सरकार के पास फिलहाल बहुमत नहीं है। मायावती किसी भी हाल में कल्याण सिंह की सरकार को गिराना चाहती थी और जब ये बात मुलायम सिंह यादव को पता चली तो मुलायम सिंह यादव भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने कहा कि हम भी इस सरकार को गिराएंगे। और मुलायम सिंह यादव भी चले गए राज्यपाल के पास और दोनों ने जाकर कह दिया कि भाई जो कल्याण सिंह की सरकार है उस सरकार के पास अब मत नहीं है, वो सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। जब कल्याण सिंह को यह बात पता चली तो कल्याण सिंह उस वक्त उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, मुख्यमंत्री थे तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। वो तत्काल लौटकर आए और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आप मौका दीजिए, हम सदन में अपने मत को साबित कर देंगे, अपना विश्वास साबित कर देंगे। लेकिन तब रमेश भंडारी ने एक भी उनकी बात नहीं सुनी। आखिरकार तत्काल प्रभाव से उन्होंने कल्याण सिंह सरकार को गिरा दिया, कल्याण सिंह सरकार को निष्कासित कर दिया। अब सरकार निष्कासित हो गई तो कार्यकालिक मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस बीच मायावती ने कहा, जो लोकतांत्रिक कांग्रेस के तब कल्याण सिंह सरकार में ही मंत्री हुआ करते थे, जगदंबिका पाल को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई और अगले 31 घंटों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में जगदंबिका पाल मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। लेकिन तब तक कल्याण सिंह हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और वो वहां पर स्पष्ट तौर पर अपना जो कानूनी अधिकार है वो रख कर आते हैं और वो बताते हैं कि जो उनकी सरकार गिराई गई है वो गैर कानूनी है। कोर्ट निर्देश देता है और वापस कल्याण सिंह सरकार में आ जाते हैं। ये यहां से शुरू हुई थी जगदंबिका पाल की कहानी। इससे पहले जगदंबिका पाल कांग्रेस में थे, फिर वो तिवारी कांग्रेस में आ गए, फिर वो कांग्रेस छोड़कर अपनी लोकतांत्रिक कांग्रेस उन्होंने अपना पूरा दल बना लिया। इस घटना के बाद लेकिन उनकी कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ चुकी थी। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी जीते, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते। लेकिन जब 14 का चुनाव आने लगा था तो 14 के चुनाव आते आते आखिर वही हुआ जो कांग्रेस पार्टी में लगभग इस दौर के तमाम नेताओं के साथ हो रहा था, राहुल गांधी के साथ मुकाबला। यह वो दौर था जब राहुल गांधी चुन चुनकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगा रहे थे। एक डर था राहुल गांधी को कि अगर वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी में रहे तो राहुल गांधी उभर नहीं पाएंगे। एक विश्वास होता है नेताओं को कि मेरे अंदर अगर काबिलियत है, मेरे अंदर अगर क्षमता है राजनीति में रहने की, जनता का विश्वास जीतने की, तो मेरी पार्टी में या मेरे मुकाबले में कितना भी वरिष्ठ नेता हो या कितना भी परिपक्व नेता हो, मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी इसके एकदम विपरीत नेता हैं। राहुल गांधी को लेकर कई नेताओं ने यह दावा किया है कि राहुल हर उस नेता को ठिकाने लगा देते हैं जो राहुल गांधी को पार्टी में मजबूत नजर आता है। और जगदंबिका पाल उस वक्त राहुल गांधी को एक सलाह दे रहे थे। चुनाव आने वाले थे, मार्च का महीना चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगभग तय थे कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, उन्होंने कहा कि आप नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट अटैक पर मत लीजिए, क्योंकि राहुल उस वक्त पूरी तरह से तैयार थे कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर बोलेंगे, अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और उनकी जो छवि है उस छवि को धूमिल करेंगे। जबकि कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जगदंबिका पाल ने उस वक्त उनको, राहुल को सलाह दी कि आप नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के बजाय यूपीए सरकार में जितने कामकाज हुए, कांग्रेस पार्टी के जितने कामकाज हुए, सिर्फ उन पर चुनाव लड़े। इस बीच दोनों के बीच में बहस भी हो गई, लेकिन राहुल ने उनकी सलाह नहीं मानी। आखिरकार मार्च का महीना था, 14 का साल था, जगदंबिका पाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 12 साल बाद 2014 के एक बार फिर से राहुल गांधी ने वही बात छेड़ी।
बीते दिनों जब लोकसभा में बहस चल रही थी, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तो राहुल गांधी बार बार तंज कस रहे थे और राहुल गांधी कह रहे थे कि एक्स कांग्रेसी हैं आप एक्स कांग्रेसी हैं, इसलिए आज मैं आपके खिलाफ एग्रेसिव नहीं हूं। एक दो बार जगदम्बिका पाल जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन थे, उन्होंने एक दो बार ये बातें तो नजरअंदाज कर दी, लेकिन जब राहुल गांधी बार बार बोलते रहे, बार बार कहते रहे कि आप एक्स कांग्रेसी हैं, तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आप मुझे बार बार एक्स कांग्रेसी क्यों कह रहे हैं। राहुल गांधी नहीं माने। तब जगदम्बिका पॉल ने जो कहा आप भी सुनिए, और यह जवाब भरी संसद में राहुल गांधी के लिए मुझे लगता है कि उनके राजनीतिक सफर में अब तक का सबसे ज्यादा शर्मनाक जवाब रहा होगा। जगदम्बिका पाल ने कहा, हां मैं कांग्रेस में था और तब मैंने आपको जो सलाह दी थी, अगर आपने मेरी सलाह मानी होती तो शायद आज आपको यहां विपक्ष में नहीं बैठना होता, बल्कि आप सरकार में बैठे होते। लेकिन आपने सलाह नहीं मानी और यही नतीजा है कि आज आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और शायद सरकार में जाने में आपको लंबा समय काटना पड़ जाए। इसलिए अब आप मुझे वो बात याद मत दिलाइए। जिस वक्त राहुल को जगदम्बिका पाल ये बात बोल रहे थे, राहुल का चेहरा उतरा हुआ था। असल में राहुल सोचते क्या है? राहुल अपने आप को राजा सोचते हैं, और यह मजाक की बात नहीं है। यह आपको लगता होगा कि सोशल मीडिया की बात आकर आर मोहन तिवारी जी कह रहे हैं, नहीं, ये उनकी सोच है। आपके पर्स में 100 रुपए का एक नोट रहता है तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है, बाजार में जाऊंगा, कुछ मिलेगा ले लूंगा। जो व्यक्ति 65 सालों तक जिसका परिवार इस देश की सत्ता का सुख भोगता आया है, सेवा तो इन्होंने कभी भाव से की नहीं, तो इन्हें आज भी लगता है कि ये जो देश है ये इनकी बपौती है। इस देश का जो शासन है, जो सरकारें हैं, ये इनकी बपौती है। तो जगदम्बिका पॉल हो या रवनीत सिंह बिट्टू हो, जब भी राहुल इन्हें लताड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हाथ जोड़कर सुनते रहेंगे। लेकिन राहुल भूल रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक देश में है, वो उस भारत में है जहां का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, वो उस देश में है जहां के मुख्यमंत्री जनता की सुनते हैं, जहां के प्रधानमंत्री जनता की सुनते हैं, जनता के सुने हुए सलाहों के बाद फैसले लेते हैं। राहुल आज वहां पर अपने आप को तानाशाह मानते हैं और उन्हें लग रहा था कि जगदम्बिका पॉल को जब वो छेड़ेंगे तो वो थर थर कांपेंगे और राहुल को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए भाई साहब, आप रहे होंगे कहीं किसी के प्रधानमंत्री के बेटे, आपकी दादी रही होंगी प्रधानमंत्री, आपके नाना रहे होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, यहां पर ना तो कोई किसी प्रधानमंत्री से डरता है, ना कोई किसी मुख्यमंत्री से डरता है। यहां सिर्फ एक का शासन चलता है और वो है भारत की जनता। आप भारत में रहकर तानाशाही रवैया नहीं अपना सकते। जगदम्बिका पाल ने जो जवाब दिया वो पूरे गांधी परिवार के लिए सबक है। इससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर हाथ मिला रहे थे, उन्होंने भी लताड़ दिया। उन्होंने कहा कि आपको क्या लग रहा है, आप गद्दार कह रहे हो, मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा। इतना सा राहुल गांधी का मुंह हो गया। लेकिन ये राहुल गांधी अब किस हद तक निकल आ रहे हैं, किस हद पर उतर आए हैं, ये समझने की बात है कि राहुल अब व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, यह राजनीति का सबसे गिरा हुआ स्तर होता है। 12 सालों में राहुल गांधी विपक्ष में रहते हुए अब राजनीति के सबसे गिरे हुए स्तर पर आ गए हैं, जहां वो अब हर किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यह स्तर राहुल गांधी के राजनीति के अंत की कहानी भी बहुत जल्दी लिखकर पूरे देश को दिखा देगा।